सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलें आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। इसके पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को बता चुके हैं और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट पॉइंट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है क्या, यह किस तरह के कंपाउंड्स में पॉसिबल होते हैं और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यह किस तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यह किसको कहते हैं, यानी इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। यानी complexes or coordination compounds which gives non-superimposable mirror image. Complexes which gives non-superimposable mirror images are called optical isomers. And this phenomenon is called ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ दो बातें होती है, एक तो मिरर इमेज बनाता है, दूसरा नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता है। तो यह किस तरह के कंपाउंड्स बना सकता है, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड्स कैन फॉर्म। तो जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा वही मिरर इमेज बनाएगा। यानी ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस, दीज कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्स मिरर इमेज। क्यों बनाएंगे? क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स दैट कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है, रोटेट करता है। वह रोटेट क्या करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है, और दूसरा करता है एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज यानी डी फॉर्म डेक्स्ट्रो फॉर्म बनाते हैं और एल फॉर्म लेवो रोटेटरी फॉर्म बनाते हैं। तो ये दो मिरर इमेज हैं। ये दोनों मिरर इमेज क्या होते हैं, इन दोनों मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोज होना चाहिए। ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये नॉन इम्पोजेबल होनी चाहिए, एक दूसरे पर ढके नहीं। वही हो गया नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। और दोनों जो आइसोमर्स है वह एक दूसरे का मिरर इमेज भी होना चाहिए। यानी बोथ आइसोमर्स must be the mirror image of each other. Mirror images of each other. एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए। इसलिए इसको हम इन एंटियोमर्स भी कहते हैं। वी कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इन एंटियोमर्स। अब इस चीजों के साथ साथ हम उसमें एक आवश्यक चीज है, वह क्या जानना है, वह जानना है कि जो मेटल है, इसमें जो सेंट्रल मेटल है, ये जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है, उस सेंटर
को हम कायरल सेंटर भी कह सकते हैं, कायरल सेंटर। और इस सेंटर को हम कायरल सेंटर भी कह सकते हैं। और इसमें क्या होते हैं, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके स्ट्रक्चर में नहीं होते हैं। इट हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इन इट्स स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं खींचा जा सकता है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री खींच देंगे, आ जाता है, तो दोनों इमेज क्या हो जाते हैं, इम्पोजेबल हो जाते हैं, एक दूसरे पर ढक जाएंगे, तो वह क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं बनेंगे। तो इन सभी चीज़ों को हमें जानना है। मेन तो हमारा ये है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को हमने पढ़ा जो कि ऑप्टिकल आइसोमर्स में पॉसिबल है। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स किस तरह के कॉम्प्लेक्स में संभव है, कितने कोऑर्डिनेशन नंबर में पॉसिबल होता है। अब इसको देखेंगे कि जनरली क्या होते हैं। जनरली ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन octahedral complexes। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो है यह संभव होता है। स्क्वायर प्लेनर में संभव नहीं है। नो इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाते हैं, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसके कारण स्क्वायर प्लेनर में संभव नहीं है। टेट्राहेड्रल में पॉसिबल है, पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल में ये पॉसिबल है, लेकिन अभी ऑप्टिकल आइसोमर्स को इस टेट्राहेड्रल से आइसोलेट नहीं किया है। इट इज पॉसिबल इन द केस ऑफ सपोज ABCD टाइप, इस टाइप में पॉसिबल है, लेकिन नो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर आइसोलेट अभी नहीं किया गया, आइसोलेटेड टिल आज अभी तक जो है टिल नाउ अभी तक आइसोलेट नहीं किया गया है। इसलिए हम जनरली जो ऑप्टिकल आइसोमर्स है वह सिर्फ हम किस में पढ़ते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। और किस किस टाइप के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। अब है टाइप्स। फर्स्ट है MAA3 टाइप। पहले हम सारे टाइप्स को लिख लेते हैं। इस टाइप्स में क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं। दूसरा हमारा है MAA2B2 टाइप। यह पॉसिबल होते हैं सिस फॉर्म में ओनली, सिस फॉर्म में पॉसिबल होते हैं। या हम इस तरह से भी कर सकते हैं MAA2BC टाइप, ये भी हमारा सिस फॉर्म में पॉसिबल है। और फोर्थ टाइप में हम पढ़ेंगे क्या, MAB3 टाइप। इस चार को ही हमें जानना है। अब इस चार को एग्जाम्पल्स को लेकर के, इस तरह के कॉम्प्लेक्स को लेकर के हम इसको ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट है हमारा MAA3 टाइप्स।
इसका एग्जाम्पल है फर्स्ट टाइप में COEN खोल 3, ये 3+। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, ये डाइडेंटेट है तो 2 × 3 6, ये ऑक्टाहेड्रल होगा। अब इसका हम ड्राइंग करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। कोबाल्ट सेंट्रल मेटल, अब ये जो है इसके साथ इस तरह से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। कौन, EN, इसके साथ EN और EN। इसको जब हम मिरर पे डालते हैं, ये क्या हो गया हमारा 3+। इसको जब हम मिरर पे डालते हैं तो इसका इमेज क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इस तरह से इमेज है। यह जो पार्ट है लेटरल इन्वर्सन के कारण इस तरफ आ जाते हैं और ये क्या आ जाते हैं इस तरफ, और ये क्या आ जाते हैं इस तरफ। इस तरफ जो है हमारा बनता है। तो इसका मिरर इमेज क्या हो गया ये, और इसका मिरर इमेज ये क्या हो गया। अगर इसको डी फॉर्म लिखते हैं तो ये क्या हो गया एल फॉर्म में, यानी यह क्या है इस फॉर्म में ये है, और ये जो पार्ट्स है यह क्या हो गया रोटेट हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो ये दोनों क्या हो गया ऑप्टिकल आइसोमर्स। उसी तरह से AMAA2B2 टाइप दूसरे तरह के हम देखते हैं। M दूसरा टाइप हमारा क्या था, MAA2B2 टाइप। इसमें हम क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। वह क्या है, कोबाल्ट EN2 Cl2+, ये कॉम्प्लेक्स आयंस है। इसमें भी 2 दूनी 4 और 2 क्लोरीन ये भी लिगेंड्स हैं, तो 2 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और इसका जो स्ट्रक्चर है ये हमेशा क्या होगा, मैंने बताया सिस फॉर्म में। जैसे कोबाल्ट है इस तरह से हमने स्ट्रक्चर खींच दिया सिस फॉर्म, यानी Cl अगर यहाँ है तो ये हो गया सिस फॉर्म, ये हो गया EN, ये हो गया EN, ये हो गया हमारा इस तरह के फॉर्म्स। ये बना हमारा क्या प्लस। और इसको मिरर पे अगर हम रखेंगे तो दोनों Cl क्या हो जाएगा इस तरफ आ जाएगा, Cl इधर क्या हो जाएगा En, और इधर क्या हो जाएगा En। इस तरह से क्या बनेगा हमारा मिरर इमेज और नॉन सुपर इम्पोजेबल। और ये दोनों क्या हुआ, इसका मिरर इमेज ये, इसका मिरर इमेज ये दोनों क्या हो गया ऑप्टिकल आइसोमर्स। उसी तरह से अब तीसरा टाइप हम ले सकते हैं। इसी में हम बताए थे MAA2BC टाइप, इस तरह की। इसमें 3 तरह के लिगेंड्स हैं। एक अगर मान लो इसका एग्जाम्पल COEN2NH3Cl, ये क्या हो गया हमारा 2+। ये कॉम्प्लेक्स में, तो इसमें ये डाइडेंटेट लिगेंड 2 दूनी 4, एक न्यूट्रल लिगेंड और एक Cl, यानी यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और इसका जो है सिस फॉर्म ही होगा, यानी इस तरह से CO खींच सकते हैं हम। यहाँ पर सिस फॉर्म है, यानी इसको हम EN है, ये EN और EN, ये सिस फॉर्म कर दिए। एक तरफ NH3Cl। इसका जो मिरर इमेज होगा, यह मिरर इमेज क्या होगा CO, ये मिरर इमेज। अब देखते हैं मिरर देंगे तो NH3 यहाँ आ जाएगा, Cl ये आ जाएगा, और दोनों EN जो है इस पार्ट्स में, और ये क्या बन जाएगा हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स। और एक लास्ट है हमारा,
वह हमारा है फोर्थ टाइप, दैट इज AB3 टाइप, इस टाइप में। अब AB क्या है, ये है डाइडेंटेड लिगेंड लेकिन हैव द डिफरेंट डोनर एटम्स। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसको क्या लिख देते हैं, क्रोमियम ग्लाइसिनेट 3, ग्लाइसिनेट, ये कॉम्प्लेक्स है। तो इस कॉम्प्लेक्स में यानी 3 ये डाइडेंटेड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ग्लाइसिनेट, इसको अगर हम लिखते हैं तो क्या होता है हमारा ग्लाइसिनेट। अब देखो, ये ग्लाइसिनेट, ये हो गया ग्लाइसिनेट, ये हो गया ग्लाइसिनेट। यह जो है हमारा क्या बना, स्ट्रक्चर। और इसी को मिरर इमेज में हम डाल देंगे। ये चूंकि क्या है, डाइडेंटेड लिगेंड है, बट डिफरेंट डोनर एटम्स आर लिंक्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम्स। इसका मिरर इमेज क्या बन जाएगा, ठीक उसी तरह से कोबाल्ट हो गया, और ये इस तरह से मिरर इमेज, ये पार्ट दूसरी तरफ चला गया, ग्लाइसिनेट इस तरफ, ये ग्लाइसिनेट इस तरफ, दूसरा ग्लाइसिनेट इस तरफ। तो इस तरह से ये क्या बना हमारा, मिरर इमेज। समझ गए। तो इस तरह से ऑप्टिकल मिरर इमेज या ऑप्टिकल आइसोमर्स हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।